स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। जैसा कि आपने अभी देखा, मंगनी हुई किसी और लड़की से और शादी के मंडप पे थी कोई दूसरी लड़की। आखिर ये मामला क्या था? क्या ये कोई धोखा था, या फिर कोई कुर्बानी, या फिर रिश्तों में विश्वासघात की कोई कहानी? आखिर नई जिंदगी की ये कैसी शुरुआत थी? नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राजन आपका स्वागत करता हूं। आखिर ये 2 लड़कियां थी कौन? मामला जो भी था बेहद ही पेचीदा, और इस घटना को पूरी तरह समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा शुक्ला परिवार को। आइए देखते हैं। कहाँ थी तू? वो लोग आते ही होंगे। अरे दीदी, वैसे ही आज दुकान में इतना काम था, ऊपर से ये ताजा समोसे और जलेबी लाने में वैसे ही इतनी देर हो गई। अरे वाह दीदी, तुम तो क्या गजब लग रही हो। क्यों रघु? हाँ दीदी बहुत सुंदर लग रही है। लड़के वाले तो दीदी को देखकर फौरन हाँ कर देंगे। और क्या? हाँ वो तो हाँ कर ही देंगे, लेकिन मुझे देखना है कि लड़के में दम है या नहीं, मेरे स्टैंडर्ड का है भी या नहीं। देखो दीदी, लड़के की हैसियत उसके पैसों से नहीं, उसके पैसे कमाने की काबिलियत से लगाई जाती है। और वैसे भी आप 8 रिश्तों के लिए अभी तक मना कर चुके हो। इसके लिए बहुत हाथ पैर जोड़े हैं मैंने ब्यूरो वालों से। प्लीज सोच समझ के फैसला लेना। श्वेता, तुझे क्या लगता है मुझे लड़के रिजेक्ट करने का शौक चढ़ा है क्या? देखो, मेरे लाइफस्टाइल को मेंटेन करने की हैसियत होनी चाहिए उसमें। कुछ गलत मांग रही हूँ क्या? अरे लगता है वो लोग आ गए। मैं देखती हूँ। नमस्ते। नमस्ते बेटा। लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। ये सब छोड़िए, जिसे देखने आए हैं वो कहाँ पर है? आ रही है बेटा। आंटी जी, हमारी नंदिनी दीदी ना 12th क्लास पास है और घर के सारे कामों में माहिर है। मनोज ने भी मैट्रिक पास किया है, और ऊपर वाले की कृपा से हमारी भी स्टील के बर्तनों की दुकान है, वो भी चौक पे, MS बर्तन भंडार। अरे वाह। अरे आंटी जी, ये लीजिए ना। नहीं बस थैंक्स। मैं नंदिनी से अकेले में बात कर सकता हूँ? आओ दी। तो मनोज, हमें भी बताओ क्या फैसला लिया है तुम दोनों ने? बताओ बेटा बताओ। हाँ। मुझे नंदिनी पसंद है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। चलो अब फिर देर किस बात की है, तारीख निकालते हैं ना शादी की जल्दी से। हाँ। लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। और क्यों बेटा? देखिए, हर किसी के मन में अपने जीवन साथी को लेकर एक तस्वीर होती है, और मेरे मन में जो तस्वीर है वो मनोज से नहीं मिलती, इसलिए मैं ये शादी नहीं कर सकती। ये क्या बोल रही है? अरे वाह,
समझती क्या है अपने आप को? लाज शर्म कुछ है नहीं है? चलो चलो, जी। बहुत बहुत हो चुका, चलो बड़ी आई, चल बेटा, तेरे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। चलो, मेरे लड़के के लिए बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी। क्या समझती है अपने आप को? यार तो जमीन में काश तेरी भाभी होती ना, वैसे नहीं। यार क्या हुआ? कुछ नहीं। दारू पी रहे। अच्छा दी, हे तेरे कपड़े धो दिए। तूने मेरा वो लाल कलर का दुपट्टा देखा है क्या? रेड वाला? हाँ, कबर्ड में है। अच्छा, ए सुन, मेरे कपड़े लेके जाना। दीदी, हाँ अच्छा वो आप आ गए। प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना। 1 मिनट। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये देखिए, ये फॉर्मूला जो है इसको कैसे सॉल्व करना है मुझे कुछ समझ में। काश तेरी भाभी अच्छा तो होती सुन, ना, ये K2। वैसे नहीं। दीदी 1 मिनट में अभी। तू रुक, तू बैठी, मैं देखती हूँ। भाभी की बात मत पापा उठिए, उठिए पापा, उठिए। पापा प्लीज ये सब बंद कीजिए आप। रागिनी के पर्चे हैं कुछ दिनों में। तो क्या यही ना छोड़ दे? अंकल जी प्लीज आप ये सब यही छोड़ दीजिए। मेरी बहन के पर्चे सर पे, वो पढ़ नहीं पा रही है, प्लीज। ठीक है बेटा, बच्ची के लिए हम दारू रोक देते हैं। शुक्ला परिवार के हालात अच्छे नहीं थे और उसे और भी बदतर बना रहे थे उन लड़कियों के पिता जो 24 घंटे शराब के नशे में चूर घर की रही सही शांति को भी भंग करते थे। नंदिनी किसी अमीर लड़के से शादी करना चाहती थी। रागिनी अपंग होने के बावजूद अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी और इन दोनों के बीचों बीच श्वेता घर की जिम्मेदारी और घर की शांति के लिए चुपचाप अपना फर्ज निभा रही थी। हेलो श्वेता जी। हेलो सर, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वैसे कुछ और मोबाइल खरीदने थे। पर आप कल ही तो नए मॉडल्स लेके गए थे। और क्या करें मैडम जी, बिजनेस ही ऐसा है, हर पार्टी को मोबाइल देना ही पड़ता है। और वैसे मोबाइल और नंबर आजकल चेंज होते ही रहते हैं। वैसे आपका नंबर मिल सकता है श्वेता जी? सॉरी सर, हमें अपने पर्सनल नंबर देना अलाउड नहीं है। आप ये कुछ नए फोन देखिए। वैसे ये वाला बता दीजिए। श्वेता तुम जाओ, काउंटर संभालो, मैं दिखाता हूँ इनको। बताइए कौन सा पसंद करेंगे इसमें से? ये वाला दे दीजिए। ये पसंद है आपको? एक काम करिए, आइए काउंटर पे आइए प्लीज। अरे वाह, तू आज पढ़ रही है? नंदी दी का है? बस आती हो। दीदी प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना, ये फॉर्मूला मुझसे सॉल्व भी नहीं हो रहा है। देखो ना, K2CR207, ये कैसे सॉल्व करूं मुझे समझ ही नहीं आ रहा। इसका ना तो एक काम कर, K2 + CR
मेरा तो नहीं है। मेरा भी नहीं। दीदी आपके बैग से आवाज आ रही है। हम दोनों का फोन यहाँ। बैग से कैसे आवाज आ रही है? आवाज तो बैग से ही आ रही है दीदी। ये किसका फोन है दीदी? पता नहीं। आप आंसर करोगे कॉल? हेलो। इतना टाइम नहीं लगता फोन उठाने में डार्लिंग। कितनी बेचैन हो तुमसे बात करने के लिए। कौन बोल रहा है? और ये फोन मेरे बैग में कैसे आया? सवाल जवाब छोड़ो और कुछ प्यार की बातें करो। वैसे मुझसे डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं किसी से नहीं डरती। तभी तुम्हारे माथे से पसीना टपक रहा है और छोटी वाली तो तुमसे लिपट गई है। अब आशिक अपनी माशूका से बात नहीं करेगा तो और क्या करेगा। देख आवाज सुन के इतना महंगा मोबाइल। अब सोच अगर तूने मुझे खुश कर दिया तो तेरे लिए क्या क्या नहीं ला सकता मैं। कुछ तो बोल मेरी जान। दीदी ये किसका फोन था? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तू डर मत। मैं कल सुबह जाकर ना इस फोन नंबर की सारी डिटेल्स पता कर लूंगी। अब एक काम करते हैं, इसको बंद करके रख देते हैं। इस सॉफ्टवेयर से पता लग गया है कि सिम नया है और पहला कॉल भी तुझे किया है। नंबर लगातार स्विच ऑफ है ना। पता लग जाए बदमाश का, छोड़ूंगा नहीं उसको मैं। गुड मॉर्निंग श्वेता जी। गुड मॉर्निंग। वैसे आज आप बहुत बूझी बूझी सी लग रही हैं। लगता है रात भर नींद नहीं आई आपको। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आप बताइए कैसे आना हो? वैसे कुछ देखने का मन था, मतलब कुछ नया देखने का। ओके। ये कुछ नए मॉडल्स हैं, देख लीजिए। एक सेकेंड। उठाओ फोन। क्या हुआ? हाथ जम गए तुम्हारे? कल रात को तो बहुत जुबान चल रही थी तुम्हारी। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम आपकी? भैया ये वही आदमी है जो कल रात को मुझे फोन कर करके परेशान कर रहा था और घटिया बातें कर रहा था। मैडम जी आपको कुछ गलतफहमी हुई है। गलतफहमी मुझे नहीं, गलतफहमी तुम्हें हो रही है। ये सोचकर कि लड़की पैसे कमाने बाहर निकली तो कुछ भी करने के लिए तैयार होगी। लड़की इज्जत की रोटी क्या कमाने निकली, पर तुम जैसे बैठे ना गली गली उसे बेइज्जत करने के लिए। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरह की घटिया बात करने की? तुम जैसे लड़कों से डरती नहीं हूं मैं, समझे? चलो चलो निकलो यहाँ से बाहर। चलो चलो बाहर निकलो। आइंदा दोबारा यहाँ मुड़कर कभी भी नहीं आना। चलो आइंदा हमारी इस दुकान पर कभी मुड़कर भी नहीं आना। एमएलए सदानंद तिवारी ने आज नंदगांव में पक्की सड़क बनाने की योजना की है और आज लाला चौक में एक महिला ने बहादुरी दिखाकर एक सरफिरे आशिक को मार्केट में उसके साथ की गई बदतमीजी का मुंह तोड़ जवाब दिया। श्वेता शुक्ला एक मिसाल है उम्मीद की और हिम्मत की। कैसे उन्होंने इस आदमी को सबक सिखाया, आइए देखते हैं। आइंदा हमारी इस दुकान पर कभी मुड़कर भी नहीं आना। तेरी ये औकात। तुम जैसे लड़कों को सबक सिखाने की औकात रखती है हर लड़की, समझे? इतनी हिम्मत तो हम सब में है। अब इससे पहले कि मैं पुलिस में रिपोर्ट करूं, दफा हो जाओ यहाँ से। भैया जी उसकी ये मजाल, उसने भरे बाजार में आपकी बेइज्जती कर दी। भैया जी कहो तो लौंडिया को उठा लेते हैं अभी। अभी जाने दो, अभी मामला गर्म है। उसे तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगी। 9:30 बज गए और अभी तक श्वेता नहीं आई है। मैं अभी फोन करके देखती हूँ। हाँ इतनी देर तो कभी नहीं होती दीदी को।
हेलो। श्वेता दी कहाँ है आप? इतनी देर क्यों हो गई? अरे एक्चुअली वो आज नए फोन्स की डिलीवरी होनी थी ना, तो ये लोग थोड़ा लेट आए थे इसलिए। मुझे फोन दे। हेलो श्वेता, इतना लेट हो गया, तू कहाँ है अभी तक? और राजा भैया कहाँ है? अरे वो राजा भैया हरिद्वार गए ना किसी काम से, इसलिए मुझे यहाँ रुकना पड़ा। आप टेंशन मत लो, मैं दुकान बंद कर दी है, मैं जस्ट निकल गई हूँ। आप टेंशन मत लो, मैं पहुंच रही हूँ। ठीक है, जल्दी से आ जा। हाँ ठीक है, चलो बाय। मनोज तुम? श्वेता, तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? घर ही जा रही थी, वो लेट हो गई थी थोड़ा शॉप पे। आओ मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, चलो। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी रिक्शा पकड़ के, डोंट वरी। अरे इस टाइम रिक्शा थोड़ी मिलेगा। अब कोई आसपास नजर आ रहा होता तो मैं इतना फोर्स भी नहीं करता। आओ मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, चलो। नहीं एक्चुअली वो थोड़ा अजीब है, ये अभी अभी इतना सब कुछ हुआ है। अरे छोड़ो वो सब, वैसे भी रिश्ते बनाना ऊपर वाले के हाथ में होता है, डेस्टिनी, यू सी। चलो चलो, वरना और लेट हो जाएगा तुम्हें। कम ऑन, चलो। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। ये आंखों ही आंखों में बातें करना बंद करो, और जो पूछना है वो पूछ लो। श्वेता, वो जो लड़का तुझे बाइक पे छोड़ने आया था, वो कौन था? वो मनोज था। एक्चुअली वो मुझे रास्ते में मिल गया था और लिफ्ट देने की बात की, और मुझे भी बहुत लेट हो रहा था, रिक्शा भी नहीं मिला, तो मैंने लिफ्ट ले ली। ओह, तो ये बात है, अब आया मेरी समझ में। वो तेरे जरिए मुझसे दोबारा शादी की बात चलाना चाहता है। नहीं दी, मुझे ऐसा नहीं लगता, बल्कि वो तो नहीं जानती है ऐसे लड़कों को। देखना, वो शादी की बात दोबारा जरूर उठाएगा। तूने तो मुझे डरा ही दिया था, क्या हुआ, ऐसे क्यों बुलाया? नमस्ते। हमने ही आपको फोन करके यहाँ बुलवाया था, बहुत जरूरी आपसे बात करनी है। हम श्वेता का रिश्ता लेकर आए हैं। माफ कीजिएगा, बड़ों के बीच में बोलना ठीक नहीं है, पर उस दिन नंदिनी ने कहा था कि हर किसी के मन में उसके लाइफ पार्टनर की एक इमेज होती है, एक तस्वीर होती है। वैसे ही मेरे मन में भी मेरे लाइफ पार्टनर की एक तस्वीर है, जो कि एक बहुत हिम्मत वाली लड़की है। मैंने उस दिन तुम्हें टीवी में देखा, मैं तुम्हारी हिम्मत देखकर बहुत इंप्रेस हुआ, और इसीलिए मैं मम्मी पापा को लेकर यहाँ पर आया हूँ हमारे रिश्ते की बात करने के लिए। देखो श्वेता, उस दिन नंदिनी ने मुझे रिजेक्ट किया था। अब चाहे कोई भी रीजन रहा हो, उसकी लाइफ है, उसे हक है। ठीक वैसे ही मुझे भी हक है कि मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सकूं। और इत्तेफाक की बात तो देखो, तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसी लड़की से मैं शादी करना चाहता हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम नंदिनी की बहन हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरी फैसला तुम्हारा होगा, और जो भी फैसला तुम करोगी मुझे मंजूर है। मम्मी पापा, चलिए।
अच्छा समझता क्या है अपने आप को? इतना ढीठ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ तू शांत हो जा और यहाँ आके बैठ जा। वैसे श्वेता, है तो ताज्जुब की बात, वो दोबारा रिश्ता लेकर आया और वो भी मेरे लिए नहीं तेरे लिए। मैंने उसे रिजेक्ट किया क्योंकि वो मेरे स्टैंडर्ड का था ही नहीं, क्योंकि मैंने बचपन से ही बड़े बड़े सपने देखे हैं। लेकिन तू तो जमीन से जुड़ी हुई है ना, और वो लड़का वो तो बिल्कुल तेरे जैसा ही है। तुम दोनों मिडिल क्लास वाले हो और तुम्हारी सोच भी वैसी है, और लुक्स भी दोनों का एवरेज ही है ना। वैसे भी मेरे बाद वो तुझे पसंद करने लगा है, तो एक बार इस रिश्ते के बारे में सोचना जरूर। एक्सक्यूज मी मैम, मेरे इस फोन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। वो अरे मनोज, आप? तुम यहाँ पर जॉब करती हो? हाँ प्लीज मेरी हेल्प करो ना। ये इसमें एक तो आवाज ठीक से नहीं आ रही है और कीपैड में भी कुछ प्रॉब्लम है। इसको आपको यहाँ पे रिपेयर के लिए छोड़ना होगा एक दिन के लिए। आप ये सिम ले जाइए। लेकिन क्या हुआ? मैं फोन यहाँ पर छोड़ जाऊंगा तो फिर मेरे क्लाइंट्स के कॉल्स मिस हो जाएंगे ना। एक मिनट, जब तक आपका फोन यहाँ पर रिपेयर के लिए, आप ये टेम्परेरी फोन यूज करिए। अरे नहीं मैं मैनेज कर लूंगा। अरे रख लीजिए प्लीज, उस दिन आपने मेरी हेल्प की थी, आज मैं आपकी कर रही हूँ। ले लीजिए। थैंक यू। You're welcome. बाय। पता है मनोज, तुम एकदम सही कहते थे। ये शादियां, जोड़ियां, ये सब किस्मत की बात है, और मैं बहुत खुश हूँ कि किस्मत हम दोनों को मिला है। मैं भी बहुत खुश हूँ, और अब तो बस इसी बात का इंतजार है कि हम दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कब करेंगे। मुझे भी बस आज कल दीदी को देखने कुछ लड़के वाले आ रहे हैं, बस उनकी बात फाइनल हो जाए। नमस्ते, मैं लड़के की बुआ हूँ। आंटी जी, ये है हमारी दीदी नंदिनी। कहाँ तक पढ़ाई की है बेटा? जी मैं 12वीं पास हूँ। देखो ऐसा है कि लड़के की माँ नहीं है, इसलिए सारी बात मैं कर रही हूँ। वैसे तो हमारे घर में कुछ कमी नहीं है, 3 गाड़ियां है, कोठी है, फैमिली बिजनेस है, बस एक घर संभालने वाली औरत नहीं है। आपका रिश्ता आया तो आप हमें काफी अच्छी लगी, लेकिन देखो शादी एकदम सिंपल तरीके से होगी, क्योंकि तो भाभी के जाने के बाद भैया अकेले पड़ गए हैं ना। आप इनका रिश्ता लेकर आई हैं? हाँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्यों? ये बिजनेस, कार, कोठी, ये सब देखकर तुम्ही ने तो कांटेक्ट किया था ना? हाँ, क्योंकि मुझे ये लगा था किसी जवान लड़के का रिश्ता है, तो इस बुढ़े से कौन शादी करेगा? अच्छा, मैं बुढ़ा और तू जवान? हाँ, तुझसे तो जवान ही हूँ। अरे 30 साल की उम्र को कोई जवान नहीं कहते हैं। अरे 30 साल की उम्र की लड़की के लिए 20-25 साल के लौंडे के रिश्ते आएंगे। अरे आज तो मैं 55 साल का आया हूं, कल 60 से ऊपर आएंगे। और दूसरी बात, तू मुझे क्या रिजेक्ट करेगी? मैं तुझे रिजेक्ट करता हूं। चले जी चलिए, ऊंची दुकान और फीके पकवान। दीदी,
मनोज तुम? श्वेता है क्या अंदर? श्वेता, हेलो। पहले मुंह खोलो और मुंह मीठा करो। पहले करो। पहले मुंह खोलो। पता है मुझे एक बहुत बड़े शोरूम के साथ में एक फैक्ट्री खोलने का प्रोजेक्ट मिला है। इसका मतलब समझती हो? पूरे 20 लाख रुपए मेरे हिस्से और महीने का मुनाफा अलग। ये तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेचुलेशंस मनोज। थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशंस जीजू। अब तो एक पार्टी बनती है। पार्टी लेकिन देखो 5 स्टार से कम की बात मत करना। बधाई हो मनोज, आखिर तुम लखपति बन ही गए। लखपति तो बनना ही था, आखिर मेरा लकी चार्म जो मेरे साथ है। वैसे भी मम्मी कह रही थी कि रोका जल्दी से जल्दी कर लेते हैं। हाँ, एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड। अच्छा मुझे बहुत जल्दी है, मैं अभी निकलता हूँ, ठीक है? अरे ऐसे कैसे? मैं फिर से आता हूँ ना। बाय। हाँ हेलो। दीदी आई एम सॉरी, ये लोग चाहते थे कि रोका थोड़ा जल्दी हो जाए। कोई बात नहीं। कांग्रेचुलेशंस दीदी। चलो एक से तो छुटकारा मिलेगा। अच्छा आप सबके लिए एक सरप्राइज है। किस? मैंने एक नई कार बुक की है। क्या बात है? कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस जीजू। दीदी दीदी दरवाजा खोलना, 1 मिनट। दीदी दीदी दरवाजा खोलो। दीदी दीदी दरवाजा खोलो। दीदी दीदी दरवाजा खोलो, क्या कर रही हो? दीदी दीदी दरवाजा खोलो। क्या कर रही हो दीदी? पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? मुझे माफ कर दे श्वेता, जब उस 55 साल के बुड्ढे ने मुझे इतना सुनाया तो मुझसे रहा नहीं गया। लेकिन इन सब की जिम्मेदार भी तो मैं खुद ही हूं ना। मैंने इतने लड़कों को रिजेक्ट किया और एक बुढ़ा मुझे रिजेक्ट करके चला गया। वो तब छोड़ो दी, पहले तो मुझे प्रॉमिस करो कि आगे से कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगी, सोचोगी भी नहीं उस बारे में। प्रॉमिस करो। माँ की बात तुम ही तो हो मेरे लिए। साढ़े 8? कमाल है, 8:30 बज गए। दीदी ने अब तक मुझे उठाया कैसे नहीं? क्या हुआ? वो रुक, मैं देती हूँ। ये श्वेता कहाँ है? वॉशरूम में होगी शायद। 8:30 बज गए, मुझे भी दीदी नहीं उठाया अब तक। लेकिन वो वहां नहीं है, वो पूरे घर में नहीं है। तो फिर कहाँ चली गई? पता नहीं, उसे फोन कर, मैं पापा से पूछ के आती हूँ। हाँ मैं भी फोन। The number you have called is
पापा तो सो रहे हैं, दीदी का भी फोन ऑफ है। अच्छा मुझे दे, मैं राजा भैया को फोन करके देखती हूँ। हेलो। हेलो राजा भैया, हाँ जी। श्वेता दुकान पे आई क्या? अभी तक तो आई नहीं है, क्यों? नहीं कुछ नहीं, वो बस यूं ही। ठीक है, बाय। क्या बोला राजा भैया ने? दीदी आई थी क्या वहां पर? नहीं, मैं मनोज जीजू को फोन करके पूछती हूँ, शायद उनको पता होगा। हेलो। हेलो जीजू, श्वेता दीदी आपके साथ है क्या? नहीं, मेरे साथ तो नहीं है, मैं तो मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। क्या हुआ? जीजू, श्वेता दीदी सुबह से घर पर नहीं है, दुकान पर भी नहीं है, और उनका फोन भी ऑफ आ रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। हाँ ठीक है। क्या कहा उन्होंने? जीजू आ रहे हैं। सर 10 घंटे हो गए, मेरी दीदी अब तक घर नहीं आई, प्लीज कुछ कीजिए ना। सर मैं श्वेता का मंगेतर हूँ, ये बहुत गंभीर बात है सर, प्लीज आप उसे ढूंढिए। अच्छा, आपका कुछ लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ हुआ था क्या? सर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, देखिए 24 घंटे से पहले हम कोई भी रिपोर्ट फाइल नहीं कर सकते मिसिंग पर्सन की, तो इसलिए आप लोग घर जाइए। सर प्लीज हमारी हेल्प कीजिए ना सर। सर मेरी दीदी कभी इतने देर तक घर से बाहर नहीं रहती, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। मेरी बहन सर मेरी बहन, ये देख राघु मैसेज। क्या हो गया? बैठो। आप दोनों को साथ होना चाहिए था, मैं ही बीच में आ गई। आई एम सॉरी दीदी, मैं जा रही हूँ दूर। मेरी लास्ट विश है कि मनोज और आप हमेशा खुश रहो एक साथ। बाय। आई एम सॉरी। ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया? चुप हो जाओ नंदिनी। देखिए ये फैमिली मैटर लग रहा है, और मैडम आप बार बार ये कह रही हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। इस मैसेज से आपका कुछ ताल्लुक है? जी, वो उस 55 साल के बुढ़े के रिश्ते के बाद जैसे मैं टूट सी गई थी, और मैंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि श्वेता इतना बड़ा कदम उठाएगी और ये गायब हो जाएगी। दीदी आपने आत्महत्या करने की कोशिश की थी? दीदी आप रोइए मत प्लीज, श्वेता दीदी को कुछ नहीं होगा, वो घर आ जाएगी, आप देख लेना। देखिए आप लोग घर जाइए, और अगर वो आ जाती है तो हमें फौरन इन्फॉर्म कर दीजिएगा। चौबीस घंटे बीत चुके थे, लेकिन श्वेता कहीं नहीं मिली। मिला तो सिर्फ एक एसएमएस। घर वाले और पुलिस दोनों श्वेता की तलाश कर रहे थे। अगर ये कुर्बानी ही थी तो इसमें श्वेता लापता क्यों थी? इस जज्बाती मामले को एसएमएस के बजाय दो बहनें आपस में बैठकर बात करके हल भी तो कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब यही सोच रहे थे कि श्वेता गई तो गई कहां। आगे जो सामने आने वाला था वो बेहद ही चौंका देने वाला था। आइए देखते हैं। श्वेता, एक मिनट दूर रहिए। प्लीज साइड मर जाइए। श्वेता, आप लोग श्वेता, ये तो मर चुकी है। लेफ्ट लॉक। साइड में श्वेता, आप दूर खड़े रहिए। एक मिनट आप रुक जाइए, आप इधर ही रुकिए। साइड में श्वेता, साइड में जाइए। काम करो सर, मेडिकल एग्जामिनर को बुलाओ और लाश को पोस्टमार्टम में ले भेजो फटाफट। ओके सर। जैसा कि मैंने कहा था, प्राइमा फेसी पहले सुसाइड का ही केस लग रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद उसके जांघ पे एक सिरिंज के निशान मिले, और उसी सिरिंज से उन्हें जहर दिया गया है। जहर? जी, और हाँ, उस सिरिंज पे श्वेता के ही फिंगरप्रिंट्स के निशान है, और गाड़ी से जो मोबाइल फोन बरामद हुआ है उस पर भी श्वेता के ही फिंगरप्रिंट्स के निशान है। उसी फोन से आपको 2:42 सुबह में मैसेज आया था। हाँ,
और उन्होंने गाड़ी में अपने आप को बंद कर फर्दर सफरकेट किया। देखिए, ऐसे नहीं हो सकता। श्वेता दी ऐसा नहीं कर सकती। राइट, हमें भी यही लग रहा है ये मर्डर है और इसे सुसाइड का रूप दिया जा रहा है, लेकिन गाड़ी फॉरेंसिक टीम के पास है और जल्द ही जल्द कोई ना कोई सुराग हमारे हाथ लग जाए। लेकिन आप लोगों को किसी के ऊपर कोई शक, कोई जैसे कोई झगड़ा वगड़ा पहले करा हो, कुछ ऐसा? एक लड़का है प्रताप, वो श्वेता दी को बहुत परेशान करता था। बता, क्यों मारा तूने श्वेता को? साहब मैंने श्वेता को नहीं मारा साहब, मेरा यकीन करो, मैं तो सिर्फ उससे बदला लेना चाहता था साहब। उसने मेरी बेइज्जती की थी, इसलिए मैं सिर्फ उसे उठवाना चाहता था और कुछ नहीं साहब। सर, रिपोर्ट आ गई है। गाड़ी से कोई भी फिंगरप्रिंट बरामद नहीं हुआ, सिर्फ श्वेता के बाल और उसके फिंगरप्रिंट मिले। दरअसल मैं यहाँ श्वेता की आखिरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। नंदिनी, हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन श्वेता के लिए हमें ये करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ, वैसे तो ये समय शोक मनाने का है और इस समय शादी की बात करना भी पाप होगा, लेकिन एक मरे हुए की इच्छा पूरी करना भी एक पुण्य का काम होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये शादी साधारण तरीके से ही हो। श्वेता, तू क्यों चली गई? नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकती। दीदी मत रोइए दीदी, प्लीज, जो कुछ भी हो उसके लिए अपने आप को कसूर मत दो दीदी। हाँ कर दो, श्वेता दीदी भी तो यही चाहती थी ना। चुप हो जा बेटा, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, हम हैं ना। तो फिर 15 दिनों के बाद हम अपनी बहू को आकर ले जाएंगे। यकीन नहीं होता कि श्वेता दी सुसाइड करेगी, वो भी इंजेक्शन लगाकर। उन्हें तो इंजेक्शन से कितना डर लगता था, और फिर नशे की हालत में वो कैसे इतना लंबा मैसेज बिना किसी टाइपो एरर के सेंड कर सकती थी? ये हो ना हो किसी और का काम है। रागिनी, क्या कर रही हो तुम ये? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ मेरे को सही कर रही हूँ। तुम्हें एक कातिल से शादी करने से रोक रही हो। पागल हो गई है क्या? पागल मैं नहीं, पागल आप हो गई है दीदी। आप ही ने मार डाला मेरी दीदी को। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? लगता है इसे बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। सदमा तो आपको पहुंचेगा दीदी, जब आप सबूत देखोगे। फिंगरप्रिंट्स के निशान नहीं मिले थे ना, इसी वजह से नहीं मिले थे क्योंकि तुमने ये ग्लव्स पहने थे। सही कह रही हूं ना मैं? ये नाखून आपका है ना? आपका है ना ये नाखून? आप ही ने मार डाला मेरी दीदी को।
क्यों किया आपने ऐसा? एक बहन के कातिल को दूसरी बहन ने ढूंढ ही दिया, लेकिन अफसोस की वो आप निकली दीदी। क्यों? बताओ क्यों किया ऐसा? अपनी ही बहन को मार दिया। वैसे कब से चल रही थी ये प्लानिंग? जैसे जैसे मनोज की तरक्की बढ़ती गई, मुझे उससे रिश्ता तोड़ने का अफसोस भी बढ़ता गया। फैक्ट्री, कार, नए कपड़े, इन सब का सपना तो मैंने देखा था, तो फिर वो मेरी छोटी बहन के लिए सच क्यों हो रहा था? उस दिन जब वो 55 साल के आदमी ने मुझे इतना सुनाया, मुझे रिजेक्ट किया, तो मेरे पांव तले तो जमीन ही खिसक गई। मेरी छोटी बहन मेरे ठुकराए हुए रिश्ते से धूमधाम से शादी करने वाली थी। बस मैंने आत्महत्या का नाटक किया। क्या कर रही हो दीदी? पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही थी तुम? उससे बात की। यकीन नहीं होता श्वेता कि तेरी किस्मत इतनी चमक जाएगी। तो इस रिश्ते से इनकार कर दे, मना कर दे और मुझे मनोज वापस दे दे। तुम पागल हो गई हो क्या दी? क्या बोल रही हो पता भी है? मनोज और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और मनोज कोई चूड़ी बिंदी नहीं है जो मैं आपको दे दूं। ये तो गलत होगा ना? ठीक है, तू खुश रह। जा यहां से। वहीं लेटे लेटे उसे मारने का प्लान बनाया और उसे बाहर बुलाया। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो दीदी? शर्म आती है मुझे। तुम्हें अपनी दीदी कहते हैं। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा नंदिनी। चलो रागिनी। बहनें एक दूसरे के लिए जान तक दे देती हैं, लेकिन यहां एक बहन की हत्या के लिए दूसरी बहन जिम्मेदार निकली, वो भी एक लड़के के लिए, ऐशो आराम की जिंदगी के लिए। ऐशो आराम की जिंदगी हर कोई चाहता है, लेकिन अगर वो जुनून और पागलपन की हद तक पहुंच जाए तो वो किसी को अपराधी भी बना सकता है, जैसा कि इस केस में हुआ। आखिर कोई स्वार्थ और लालच के चलते इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि अपनी ही बहन की हत्या कर दे? और इसका अंजाम क्या हुआ? उसकी अपनी जिंदगी तो बर्बाद हुई, साथ ही साथ उसका पूरा परिवार बिखर कर रह गया। श्वेता का मर्डर और पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में यूपी पुलिस ने नंदिनी को हिरासत में लिया और कोर्ट ने उसे इस अपराध के लिए आईपीसी धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। यूपी को क्राइम फ्री बनाने के लिए हम सभी को मिलकर मुजरिमों को कानून के हवाले करना होगा, और ये हमें अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राजन आप सबसे विदा लेता हूं। यूपी में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।